इंडिया गॉट लैटेंट शो में परिवार को लेकर की गई कथित अश्लील टिप्पणी पर बवाल मच गया है। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने नाराजगी जताई और कहा कि अधिकारों के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है। वहीं राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने इस मामले को राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजा है। बहुत शॉकिंग है वो वीडियो, और मुझे लगता है चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। एक माँ के उसके ऊपर जोक करना या किसी विमेन की बॉडी के ऊपर जोक करना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अच्छा नहीं लगता और कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से ये मॉरली डाउन जा रहा है जो आज का जो युवा है। और इस तरह के भद्दे मजाक मुझे लगता है बाकियों को भी असर करते हैं जो इसी तरह की क्रिएटिव चीज़ों में लगे हैं, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो या कुछ हो। एक हद तक ठीक लगता है, इतने गंदे मजाक ठीक नहीं लगते। मैंने अभी वो NCW चेयरपर्सन को वो वीडियो फॉरवर्ड किया है कि उस पर एक्शन लिया जाए। कि क्या है व्यंग, क्या है हंसी मजाक, क्या आपके ह्यूमर का आइडिया है? आप अगर इतनी बदतमीजी की, बदतहजीबी की बात कर रहे हैं और आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आप इस तरह के ऊल जलूल बेमतलब के एक बद दिमाग सोच के सवालात और कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और उस तरह की बातें कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि इस तरह के झूठ मूठ के व्यंग को, जो परेशान करता है, जो हंसाने के लिए नहीं है, जो बहुत ही अभद्र है और जिसमें ह्यूमर तो कम बदतमीजी ज्यादा झलकती है, उसको रोकने की और उसको अंकुश लगाने की बिल्कुल जरूरत है। और मुझे लगता है इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को भी समझना चाहिए कि क्या उनकी लक्ष्मण रेखा है। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप ऑब्सिनिटीज, बदतमीजी और इस तरह की बातें कर सकते हैं जो जिसको लेकर जो आपके शो में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे आप इस तरह के सवालात पूछेंगे कि आप उनको एक तरह से जलील करेंगे? हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने ऑलरेडी उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए निर्देश दे चुके हैं और मेरे ख्याल से उनके ऊपर FIR भी लॉन्च हो चुकी है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कड़ी भर्त्सना की है, साथ ही मामले से जुड़े सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। इसलिए लोगों को प्रधानमंत्री अवार्ड क्यों देते हैं? प्रश्न प्रधानमंत्री जी से भी पूछा जाना चाहिए। ऐसे यूट्यूबर उनके यहाँ करते क्या है? ऐसे यूट्यूबर्स को उनसे मिलवाता कौन है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे यूट्यूबर्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं? ऐसे अश्लील, भद्दे, नीच, निर्लज्ज कमेंट वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी क्या प्रोत्साहित करती है या प्रायोजित करती है? इस पर भी बात होनी चाहिए। और अश्लीलता जो है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर परोसना अपने आप में संज्ञेय अपराध है और जो भी ये यूट्यूबर है इसके खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ मीडिया में आने के लिए FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने की है। जहां पर उसने ये अपराध किया है, संभवतः महाराष्ट्र में किया है, वहां पर FIR हो, कठोरतम धाराओं में कार्रवाई हो, ताकि इस तरीके के अश्लील कमेंट्स भी खत्म हो और इस तरीके के अश्लील लोग जेल भी जाएं। और प्रधानमंत्री जी को जरूर जवाब देना चाहिए कि ऐसे अश्लील लोगों से आपका संबंध खाली संयोग है या कोई प्रयोग है। देखिए, ऐसा है कि उनकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है, शब्दों से ऐसा क्या हो जाता है कि कोई आहत हो जाता है, मैंने नहीं देखा है, तो इसके ऊपर मैं कोई कमेंट। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया और उसके सहयोगियों की टिप्पणी पर बढ़ते विरोध के बाद प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की तीखी प्रतिक्रियाओं के चलते अब यह मामला कानूनी दायरे में पहुंच चुका है। इस मामले ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन पर भी बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।